हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। एंड उस स्ट्रेटजी को समझाने के लिए जिस कंपनी की केस स्टडी आज मैं आप लोगों को दूंगा, उसे जानने के बाद आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। एंड गाइस, वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ सिंपल फॉर्मूलाज भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। सो गाइस, हाथ में एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, बिकॉज वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें क्या बताती है? वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर मैं इसे सम अप करके आपको बताऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो उसका आंसर ये होगा कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन करके उसके शेयर प्राइस की एक्चुअल वैल्यू पता करना, फिर उसे उसके करंट शेयर प्राइस से कंपेयर करके ये पता लगाना कि उसका शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब ये जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वजह से आपको डेफिनेशन का प्रॉपर मीनिंग शायद ना समझ आया हो, जैसे वैल्यूएशन, अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। पहले समझते हैं कि प्राइस और वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। प्राइस वो है जो आप पे करते हो, एंड वैल्यू वो है जो प्राइस के बदले में आपको मिलती है। एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो आपको एक चॉकलेट खरीदनी है, तो आप शॉप पर गए और आपने शॉपकीपर को 10 रुपये दिए। ये जो 10 रुपये है ना, ये है प्राइस जो आप पे कर रहे हो, एंड उसके बदले दुकानदार ने आपको 10 रुपये की वैल्यू के हिसाब से चॉकलेट दे दी। तो ये जो चॉकलेट है ना, जो आपको मिली, यह है वैल्यू। ऐसे ही अगर आप 20 रुपये पे करते हो, तो आपको 20 रुपये की वैल्यू के हिसाब से चॉकलेट मिलेगी। अब यहीं से एक चीज़ और समझो। मान लो आपने दुकानदार को 20 रुपये पे किए, बट वो आपको चॉकलेट 10 रुपये की वैल्यू के हिसाब से दे रहा है। इसका मतलब चॉकलेट आपको उसकी रियल वैल्यू से महंगे प्राइस पर मिल रही है। तो हम बोलेंगे कि वो चॉकलेट ओवर वैल्यूड है, महंगी है। एंड अगर ऐसे ही 20 रुपये देकर 40 रुपये की वैल्यू के हिसाब से चॉकलेट मिल रही है, तो वो अंडर वैल्यूड है, सस्ती है। एंड गाइस, सेम यही शेयर मार्केट में होता है। अब समझते हैं कि वैल्यूएशन क्या होता है। मान लो आप फिर से उसी शॉप पर गए चॉकलेट लेने, आपने 10 रुपये दिए एंड दुकानदार ने आपको एक चॉकलेट का पीस पकड़ा दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस चॉकलेट के पीस की वैल्यू 10 रुपये है या नहीं? तो आप ये पता करने के लिए कैलकुलेशन करते हो कि कंपनी को ये चॉकलेट का पीस बनाने के लिए कितना खर्चा आया होगा। एंड गाइस, उसी कैलकुलेशन या टेक्निक को वैल्यूएशन कहते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ की वैल्यू पता करने के लिए उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। अब आपको फिर से एक बार वैल्यू इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन बताता हूँ। एंड गाइस, देखना, इस बार एक एक चीज़ समझ आएगी। कंपनी का वैल्यूएशन करके उसके शेयर की एक्चुअल वैल्यू पता करना, फिर उसे उसके करंट शेयर प्राइस से कंपेयर करके ये पता लगाना कि उसका शेयर प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू, और अगर अंडर वैल्यूड है तो वो कंपनी अच्छी है। हमें वैल्यूएशन का बेसिक मीनिंग पता चल चुका है। एंड गाइस, किसी कंपनी का वैल्यूएशन करने के बहुत तरीके होते हैं, तो आज हम उन्हीं में से एक तरीके के बारे में बात करेंगे, जिसे बोलते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड। सबसे पहली बात जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड आप सारी कंपनीज में यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसे होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। होल्डिंग कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, वो बस दूसरी कंपनीज के स्टेक्स बाय करके प्रॉफिट जनरेट करती है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में हमें बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में जो टर्म्स यूज़ होंगी वो आप इजीली बैलेंस शीट में जाकर समझ सकते हो। बट फिर भी मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं। ओके, सो हम फर्स्ट स्टेप में कंपनी के एसेट्स देखेंगे। बट बैलेंस शीट में जो एसेट की वैल्यू दे रखी होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू होती है जिस प्राइस पर कंपनी ने उस एसेट को बाय किया था। एंड हम सब जानते हैं कि एसेट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, तो हमें पता करना होगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उस एसेट की वैल्यू कितनी है। इसके लिए हल्की सी रिसर्च और कैलकुलेशन करनी होगी। अभी मान के चलते कि हमने कंपनी की एक्चुअल एसेट वैल्यू निकाल ली, एंड फिर हमें बैलेंस शीट से देखना है कि कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। फिर एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगी कंपनी की रियल वैल्यू। उसके बाद हम कंपनी की रियल वैल्यू को उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करेंगे। अगर कंपनी की वैल्यू उसके मार्केट कैप से ज़्यादा है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, एंड अगर कंपनी की वैल्यू उसके मार्केट कैप से कम है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। इस मेथड में आपको इतना ही करना है, बट इसकी यही लिमिटेशन है कि हम इसे हर कंपनी में यूज़ नहीं कर सकते। इसे हम सिर्फ होल्डिंग कंपनीज में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अब मैं आपको दूंगा इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, एंड ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम एक ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे जिसके एक शेयर की प्राइस 2 लाख से 2.5 लाख के बीच होनी चाहिए, बट वो ट्रेड कर रहा है सिर्फ 9 रुपये के प्राइस पर। यस, ये एक रेयर केस है। उस कंपनी का नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट्स। एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई पर लिस्टेड है। एलसीड इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, एंड अगर इसकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें
तो इसके पास एशियन पेंट्स का 2.95% स्टेक है, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे 4,800 करोड़ से भी ज़्यादा है। एंड और भी कंपनीज के स्टेक्स हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास। अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी को 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2018 में भी कंपनी को 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2019 में 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर डेट की बात करें तो एलसीड इन्वेस्टमेंट डेट फ्री कंपनी है, मतलब कंपनी बिल्कुल भी कर्जे में नहीं है। एंड कंपनी के पास 296 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी है। कंपनी के पास इतने सारे एडवांटेजेस हैं, बट फिर भी अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखो तो वो सिर्फ 14 लाख रुपए है। एंड अगर हम कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो वो 9.09 रुपीज़ है, सिर्फ 9.09 रुपीज़। अब एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड से कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। एलसीड इन्वेस्टमेंट के एसेट्स अगर बैलेंस शीट में देखें तो वो है सिर्फ 296 करोड़ रुपीज़। एंड हम जानते हैं कि एशियन पेंट्स में कंपनी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 4,800 करोड़ रुपए। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएंगे 5,096 करोड़ रुपीज। एंड एलसीड इन्वेस्टमेंट की लायबिलिटीज हैं 300 करोड़ रुपए। सो फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस में टोटल लायबिलिटीज इक्वल्स टू में रियल वैल्यू। जब हम 5,096 करोड़ के एसेट्स में से 300 की लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास रियल वैल्यू आएगी 4,796 करोड़ रुपीज। सो कंपनी की रियल वैल्यू है 4,796 करोड़ रुपीज। एंड कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 लाख। तो दोस्तों 5,000 करोड़ को 2 लाख से डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी 2.5 लाख रुपए। एंड यही होनी चाहिए थी इस कंपनी के एक शेयर प्राइस की वैल्यू। तो बताओ, था ना अमेजिंग। अब बात आती है क्यों इस शेयर की प्राइस इतनी कम है। देखो गाइज, ऐसा होता है शेयर मार्केट में किसी भी शेयर की प्राइस हमारे द्वारा ही डिसाइड की जाती है। अगर किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है तो उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। एंड अगर सप्लाई ज़्यादा है बट डिमांड कम है तो शेयर की प्राइस गिर जाती है और बाकी बिड वगैरह पे डिपेंड करता है। अब सवाल आता है कि एलसीड इन्वेस्टमेंट की डिमांड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी इसका शेयर प्राइस इतना कम क्यों है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। गाइस, माना कि डिमांड ज़्यादा है बट थोड़ी बहुत सप्लाई भी तो होनी चाहिए। एलसीड इन्वेस्टमेंट में लास्ट डेट 2018 में हुआ था। एंड जो इन्वेस्टर इसके शेयर्स लेके बैठे हैं उन्हें भी इसकी रियल वैल्यू के बारे में पता है, तो इसीलिए वो भी इसे सस्ते में सेल नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर बोले कि मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दे रहा हूँ एक शेयर के बदले, तो शायद वो सेल कर दे। बट इसके शेयर 2.5 लाख पर बाय करना भी एक रिस्क है, बिकॉज इन्वेस्टर को प्रॉफिट शेयर बेचने के बाद ही मिलता है। एंड क्या गारंटी है कि 2.5 लाख का बाय करने के बाद इसे कोई और इन्वेस्टर बाय करे या ना करे। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम बन गई है एंड अब ये केस सेबी हैंडल कर रही है। उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड अगर ऐसा है तो उस सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी प्रेस कर दो। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन इन्वेस्टरपोर्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, बस ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहो और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो एंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।